अंकल जी, मैं सीएम का बेटा हूँ। नाम तो सुना होगा, विक्रम धनुष। हाँ हाँ, और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे आपकी जमीन चाहिए। आपके बेटों से बात हो गई है, वो लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में हैं। अगर आप भी आ जाते तो। बेटे तो तैयार होंगे ही ना, भला उन्हें इस जमीन से क्या लगाव होगा? मैं जानता था एक दिन वो ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैंने अपनी वसीयत कर दी है। क्या कर देना गलती? किस बेवकूफ ने वसीयत बनाई? कोई भी इंसान, आपका बेटा, आपका दामाद, पोता या फिर मैं ही क्यों ना हूं, वसीयत लिखे जाने के बाद आपको जिंदा देखना चाहेगा क्या? वो तो दिन रात यही दुआ करेगा कि हे ऊपर वाले इस बुढ़े को उठा ले। हर दिन आपके टपकने की दुआ करेगा। अब बताइए, आपके जीते जी हम सब अय्याशी कैसे करेंगे? आपने सिर्फ मेरा नाम ही सुना है, मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। अपने बैकग्राउंड पे इतना मत इतराओ बेटे, मेरा बैकग्राउंड भी बहुत कड़क है। बैकग्राउंड की बात करता था, अब हो गया ना अंडरग्राउंड। तेरा बाप मर चुका है, बस ये दिखा के रजिस्ट्री करवा ले। बोलिए मैडम। वकील साहब, हम आर्मी फैमिली से हैं। मेरे शौहर अनवर बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उनकी इस बहादुरी और शहादत के लिए सरकार की तरफ से हमें 16 एकड़ जमीन खेती के लिए दी गई थी, लेकिन एक बिल्डर ने वो जमीन हड़प ली है। उसने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। मेरे दामाद ने आवाज उठाई तो उसे घसीट कर ले गए। ये तो नाइंसाफी है, पुलिस ने कुछ नहीं किया? पुलिस, एमएलए सब उससे बहुत डरते हैं वकील साहब। किसी ने कुछ नहीं किया, मैं करूंगा। लाइए फाइल दीजिए, उन्हें तो मैं घसीटते हुए कोर्ट लेकर जाऊंगा। नाम क्या है उसका? मसूद पहलवान है उसका नाम। ये लो अपनी फाइल। देखो बहन, मसूद के खिलाफ मैं ही क्या शहर में कोई केस नहीं लड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए। हम बहुत उम्मीदें लेकर आए थे। देखिए मैं कुछ प्लीज भाई साहब, मेरे शौहर को बचा लीजिए। एक ऐसा वकील है। उठो बहना, तुम्हारी मदद सिर्फ श्रीपति ही कर सकता है। कोर्ट जाना उसे पसंद नहीं, बहस करना उसकी आदत नहीं, पर वही आपकी मदद कर सकता है। अदालत के अंदर जाकर उसने आज तक एक भी केस नहीं जीता है, पर अदालत के बाहर कभी हारा नहीं। और इसकी वजह है उसका बेटा, जिसके नाम से दहशत भी कांपती है। जहां पर इंसाफ दम तोड़ देता है, वहीं से उसका न्याय जन्म लेता है। वो अदालत के फैसले के लिए नहीं रुकता, सीधा सजा देता है। एक बार उसने केस अपने हाथ में ले लिया, फिर सामने सीएम हो, पीएम हो, आईएएस हो, कानून तोड़ने वाले की कमर तोड़ के उन्हें अपाहिज कर देता है। समाज का रखवाला है वो। घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। कौन है रे तू?
अरे बाप रे, गए काम से। अब इनका क्या होगा? भैया, इन लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ बिल्कुल नहीं है, वो मार देंगे उसे। कना, तू मुझे मार रहा है? जानता है मेरा नाम क्या है? तेरा जो भी नाम, क्या तू खुद को बचा पाया? क्या खुद को पिटने से रोक पाया? तूने जो पाप किए हैं उसका बिल तुझे ही भरना होगा। दर्द और जख्म नाम या बैकग्राउंड के मोहताज नहीं होते। हर ना इंसाफी का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और जो कानून तोड़ेगा उसे तो मैं। अरे बहन जी, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। ओके बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? कुछ नहीं हुआ। लगी भी होगी तो तुम कहाँ मुझे बताओ। मुझे कुछ हो सकता है क्या चाचू? जयप्रकाश, तुमने अपने लोगों का भला करने के लिए और गांव में विकास के काम शुरू करने के लिए नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कैसे आना हुआ? उमापति, मेरा जो अनुभव है मैं पूरे गांव को उसका लाभ देना चाहता हूं, पर आए दिन हो रहे कत्ल को रोकना मुश्किल हो रहा है। मुझे उम्मीद है सीएस होने के नाते तुम मेरी मदद जरूर करोगे। क्या कहा? कत्ल? कौन करवा रहा है? विक्रम धनुष। कल उसने इनके पिता को मार दिया। पता नहीं ये खून खराबा आखिर कब रुकेगा। आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे देखिए, यहां हरे रंग में ये खेती की जमीन है। 1000 परिवारों के लिए जीवन का आधार है, लेकिन वो लोग ऑयल रिफाइनरीज के लिए यहां पाइपलाइंस बिछाना चाहते हैं। ऑयल कंपनी से करोड़ों रुपए एडवांस में ले चुके हैं और खेती की जमीन खरीदना चाहते हैं। किसान अपनी थोड़ी जमीन सैक्रिफाइस करने को तैयार है। डेवलपमेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, एयरपोर्ट बनाओ, कुछ भी। ऐसे कामों से गांव का विकास होता है। आने वाली पीढ़ियों को उससे फायदा होगा। वो तो अपने घर छोड़ने को तैयार है, पर हाँ, विकास का काम होना चाहिए। लोग अपनी जमीन उन कंपनीज को क्यों दे जो सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं? अगर हमने उनकी बात मानी तो गांव की मिट्टी, वहां का हवा, पानी सब कुछ प्रदूषित हो जाएगा। दुख की बात तो यह है कि सीएम का बेटा इन सब प्राइवेट ऑयल कंपनीज का हिमायती बना बैठा है। बस इसी वजह से कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी राय मानो तो उस आदमी से दूर रहो। तुम्हें लगता है सीएम की वजह से लोग चुप हैं? ऐसा नहीं है। असली पावर सीएम के बेटे में है। और तो और, तुम यहां पर आए हो, इसकी जानकारी उस तक पहुंच चुकी होगी। वो किंग नहीं, किंग मेकर है। खैर, चिंता मत करो, मुझसे जो होगा मैं करूंगा। पब्लिक की नहीं, अपने बारे में सोचो। वैसे अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचा है तुमने? हाँ। बिन माँ की बच्ची है, उसकी जिम्मेदारी अब तुम पर ही है। बस कोई अच्छा लड़का मिल जाए। ठीक है, मेरे साथ तुम घर चलो। माफ कीजिए, अभी इनके साथ आया हूं, फिर कभी आऊंगा। और बताइए, भाभी कैसी हैं? ओ महेश, कहाँ छुपा बैठा है रे तू?
कल मुही मोटी भैंस, इसके दिमाग और शरीर दोनों की चर्बी उतार दूंगी। गोरी भैंस। ओ मेरी औलाद, तू यहाँ है? दादी सासू क्या बना रही हो? दिखता नहीं, नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बना रही हो? थोड़ा सांभर भी डालो ना। जहर भी डालूं ताकि तुझसे भी छुटकारा मिल जाए। कुछ भी कहो, सांभर का जवाब भी। सांभर इज द किंग। और तू चुड़ैलों की क्वीन। गुलाब की कली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, अरे ओ हड्डे हराम, हाँ? लड़की देखने गया था तो आंख पे काला पट्टा बांध के गया था। कलर और वजन देख के फिसल गया होगा, जो इस आटे की बोरी को हमारी गर्दन पे रख दिया। आपकी तकदीर तो अच्छी है, मेरी तो गई गुजरी है। तेरे को क्या तकलीफ? मैंने एक शर्त रखी थी कि ससुराल में खड़ूस दादी नहीं चाहिए, पर जब मैं यहाँ आई और मैंने आपको देखा तो मैंने कहा मैं ये शादी नहीं करूँगी। इतना नाक लगा रही थी तो क्यों की शादी? इन्होंने झूठ बोला ना। क्या झूठ बोला रे? इन्होंने मुझसे कहा आप 6 मंथ्स में टपक जाएगी, पर ये देखो 9 साल हो गए। मेरे मरने की राह देख रहा है? देसी घी खाया है मैंने। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे, सारी पूरी नजर भले ये बाहर से लड़ाई झगड़ा करके आए, पर नजर तो ऐसे उतारती है जैसे जंग जीत के आया हो। धीरे बोल, नहीं तो वो कद्दू उठा के तेरे सर पे ही फोड़ देगी। गणेश मेरे बड़े बेटे की औलाद है, लेकिन ये दोनों इसे अपना बेटा मानते हैं। इसके प्यार में कमी ना रह जाए इसलिए अपनी औलाद नहीं होने दी। बाप रे पापा। एक बात बताओ, एक आम वकील अदालत में केस लड़ता है और अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाता है, पर तुम केस तो ले लेते हो, लेकिन अदालत में केस न लड़के बाहर इससे लड़वाकर न्याय भैया वो दिलवाते केस थोड़ा हटके था। हो। कल तुमने एक कॉन्ट्रैक्टर को मारा, उसने जमीन पर कब्जा किया था। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। हमने तो नेक काम शर्म किया। आनी चाहिए तुम्हें। ये ले बेटा, बाहर मेरी सब सुनते हैं, लेकिन घर में कोई सुनता ही नहीं है। मीठा खिला रही हो, मोटा हो जाएगा। आप होगे, ये थोड़ी ना होगा। लड़ाई करके आए हैं ना, पी लेना। थैंक यू ऐसा आंटी। लगता है जैसे दांडी यात्रा से आया है। क्या हुआ जी? क्या बताऊं क्या हुआ। इसे आईएएस बनने को कहा तो मना कर दिया, फिर सीए करने को कहा तो कहने लगा भाई खातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने कहा लॉ ही कर ले भैया, तो वो भी ढंग से नहीं कर पाया। डिग्री तो मिल गई ना भैया। अच्छा, तीर मार लिया। और ये मिलिट्री में गया, वहां कई मेडल्स जीते, लेकिन प्रमोशन मिलने से ठीक 5 मिनट पहले नौकरी छोड़ दी। मिलिट्री बाहर के दुश्मनों से लड़ती है, लेकिन देश अंदर से खोखला हो चुका है। किसी को तो उसे ठीक करना ही होगा।